हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अनफोल्ड लर्निंग। और आज मैं आपके साथ एक और सोल्यूशन वीडियो शेयर करने जा रही हूँ जो है एसेंशियल आईसीएसई मैथमेटिक्स फॉर क्लास 7 बाय ए दास गुप्ता एंड ए कुमार। और हम स्टार्ट कर चुके हैं इसका टॉपिक नंबर्स। तो नंबर्स की फर्स्ट यूनिट थी इंटीजर्स, जो कि मैंने सारी एक्सरसाइजेज अपने चैनल पर अपलोड कर दिए हैं। तो अगर आप वो सोल्यूशन देखना चाहते हैं इंटीजर्स से रिलेटेड तो आप वहाँ मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल, ताकि आपको मेरे बाकी क्लासेस के वीडियोस भी वहाँ पर मिल जाएं। आई हैव अपलोडेड 9th क्लास, 10th क्लास, 6th क्लास आईसीएसई मैथमेटिक्स, और जल्दी ही मैं 8th क्लास का भी अपलोड करने वाली हूँ। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं सेकेंड चैप्टर फ्रैक्शन की एक्सरसाइज 2A। तो इसके पहले हम स्टार्ट करें, इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी पार्ट हम देखेंगे कि फ्रैक्शंस होते क्या हैं। तो फ्रैक्शन एक किसी भी होल पार्ट का रिप्रेजेंटेशन होता है। जैसे कि अगर हम एक एप्पल लेते हैं और उस एप्पल को 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं इक्वल पार्ट्स में, सो वी कैन राइट इट एज 1/3। मतलब उसका एक पार्ट कहलाएगा 1/3। तो होल पार्ट को हम जितने पार्ट में डिवाइड करते हैं उसको हम फ्रैक्शंस कहते हैं। बेसिकली फ्रैक्शन लिखने का पैटर्न होता है x/y। ओके, सो जिसमें कि जो x है दैट इज कॉल्ड एज डिविडेंड, जिसको हम न्यूमरेटर बुलाते हैं। दिस इज कॉल्ड न्यूमरेटर। और जो जिस नंबर से हम डिवाइड करते हैं दैट इज कॉल्ड डिवाइजर, और इसको हम डिनोमिनेटर बुलाते हैं। तो इसको याद रखने का तरीका ये है, डी डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर डी से स्टार्ट होता है और डाउन जो कि वर्ड है वो भी डी से शुरू होता है। सो याद रखने का तरीका यही है कि अगर नीचे वाली कोई वैल्यू है दैट इज कॉल्ड डाउन एंड विच इज कॉल्ड एज डिनोमिनेटर। तो न्यूमरेटर आपको आसानी से याद रहेगा। सो आइए स्टार्ट करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ फ्रैक्शन। क्लासिफिकेशन ऑफ फ्रैक्शन में सबसे पहले कॉमन या फिर सिंपल या फिर वल्गर फ्रैक्शंस होते क्या हैं। सिंपल न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर जो इंटीजर्स के फॉर्म में लिखे होते हैं कॉमन फ्रैक्शंस को हम सिंपल और वल्गर फ्रैक्शन भी बुलाते हैं। जैसे कि हम लिख सकते हैं 3/5, हम लिख सकते हैं 11/9, और इसी तरीके से बहुत सारे फ्रैक्शंस जो हम पढ़ते आते हैं सिंपली, उनको हम वल्गर फ्रैक्शन या फिर सिंपल फ्रैक्शन या फिर कॉमन फ्रैक्शंस कह सकते हैं। फिर आते हैं कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन में। कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन वो फ्रैक्शंस होते हैं जिसमें कि न्यूमरेटर या फिर डिनोमिनेटर या फिर दोनों ही फ्रैक्शन कंटेन करते हैं। ठीक है, जिसके अंदर चाहे न्यूमरेटर चाहे डिनोमिनेटर या फिर दोनों ही के साथ फ्रैक्शन इन्वॉल्व हो। जैसे कि अगर मैं न्यूमरेटर में फ्रैक्शंस लिख देती हूँ डिवाइडेड बाय 4, तो ये एक कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन हो गया। तो पहले इसको सिंपल फ्रैक्शन में हमको कन्वर्ट करना होगा। इसी तरीके से अगर यहाँ पर मैं 7/2/3 लिख देती हूँ इन डिनोमिनेटर, दिस इज ऑल्सो अ कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन। सो इस तरीके के जो नंबर्स रहते हैं, ये इस तरीके के जो फ्रैक्शंस रहते हैं उनको हम कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन बुलाते हैं। नेक्स्ट इज प्रॉपर फ्रैक्शन। तो प्रॉपर फ्रैक्शन ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं 6th क्लास में। अपनी जूनियर क्लासेस में हम ये देख चुके हैं कि प्रॉपर फ्रैक्शंस होते क्या हैं। सो जहाँ पर न्यूमरेटर जो होता है इट इज़ लेस देन डिनोमिनेटर। जब न्यूमरेटर लेस देन डिनोमिनेटर होता है वी कॉल इट एज अ प्रॉपर फ्रैक्शन। जैसे कि 1/2। सो न्यूमरेटर हमारा है 1 जो कि लेस देन है 2 से, 2 हमारा डिनोमिनेटर है। 3/7, सो ये भी हमारा क्या हो गया, प्रॉपर फ्रैक्शन, बिकॉज न्यूमरेटर इज 3 विच इज लेस देन डिनोमिनेटर 7। नेक्स्ट इज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन वो फ्रैक्शन होते हैं जिसमें कि न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन द डिनोमिनेटर। जैसे कि 4/2, ये आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। और वी कैन राइट 11/7, सो न्यूमरेटर 11 है विच इज ग्रेटर देन द डिनोमिनेटर 7। सो इस तरीके के जो फ्रैक्शंस होते हैं उनको हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस कहते हैं। नेक्स्ट इज अ मिक्स्ड फ्रैक्शन। सो मिक्स्ड फ्रैक्शन वो फ्रैक्शंस होते हैं जिसमें कि इंटीजर एक प्रॉपर फ्रैक्शन के साथ हम लिख देते हैं। जैसे कि 1/2, 8, 9/11।
सो ये जो पैटर्न होता है किसी भी फ्रैक्शन को लिखने का, इसको हम मिक्स फ्रैक्शन बुलाते हैं। ये जो नंबर है जो मैंने साइड में लिखा है, दिस इज कॉल्ड द इंटीग्रल पार्ट, वी कॉल इट एज इंटीग्रल पार्ट। और ये तो इस तरीके के जो फ्रैक्शंस होते हैं उनको हम मिक्स फ्रैक्शंस बुलाते हैं। नेक्स्ट इज इक्वल और इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। सो ये जो इक्वल या फिर इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होते हैं, इसमें आपको ये याद रखना है कि जो नंबर हम न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करते हैं वही नंबर हमको डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करके दिया गया है, तो वो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कहलाता है। जैसे कि हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं 3/4। अगर हम 3/4 को न्यूमरेटर में 2 के साथ और डिनोमिनेटर में भी 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, इट बिकम 6/8। मतलब इन दोनों में ही ये 2 नंबर कॉमन था। सिमिलरली अगर हम 3/4 को 3 के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, इट बिकम्स 9/12। सो इस तरीके के जो फ्रैक्शंस होते हैं 6/8, 9/12, हम इसको वापस 3/4 के फॉर्म में लिख सकते हैं। सो सच फ्रैक्शंस आर कॉल्ड इक्वल फ्रैक्शंस और इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। नेक्स्ट इज सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन। सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन वो होता है जिसमें कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के कोई भी कॉमन फैक्टर्स नहीं होते हैं। जैसे कि 2/3, अभी हमने लिया था एग्जाम्पल 3/4, तो इस दोनों के ही वैल्यूज़ में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, तो ये हमारा हो गया सिंपल फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन। लेकिन अगर हम 6/8 लेते हैं और जब हम इसके फैक्टर्स करेंगे, वी राइट इट एज 3 × 2 और इसको हम लिखेंगे 2 × 2 × 2। ओके, सो ये 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, सो वील गेट 3/4। तो मतलब ये जो है दिस इज कॉल्ड द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द फ्रैक्शन। तो जो भी नंबर है वो हम एलिमिनेट कर देते हैं बाय कैंसिलिंग, तो ये सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाता है। नेक्स्ट इज लाइक फ्रैक्शन एंड अनलाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शंस वो फ्रैक्शंस होते हैं जिनका डिनोमिनेटर सेम होता है, जैसे कि 2/7, 5/7 एंड 6/7। तो ये जो 3 पेयर हैं दे आर कॉल्ड लाइक फ्रैक्शन, जिनका डिनोमिनेटर सेम होता है। अदरवाइज अगर हम 7/5, 6/7, 11/25, तो सबके ही डिनोमिनेटर अलग हैं, सो वी कॉल दिस एज अनलाइक फ्रैक्शंस। तो लाइक फ्रैक्शन जिनके डिनोमिनेटर सेम होते हैं, अनलाइक फ्रैक्शन जिनके डिनोमिनेटर बिल्कुल ही डिफरेंट होते हैं। सो ये हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट है फ्रैक्शन का। तो आइए स्टार्ट करते हैं इसकी एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन। एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो मिक्स फ्रैक्शन में आपको कन्वर्ट करना है फर्स्ट पार्ट 37/12। तो हम क्या करेंगे, इसको सिंपल डिविजन मेथड से सॉल्व करेंगे। सो 37 को हम 12 से डिवाइड करेंगे। सो 12 3s is 36, सब्ट्रैक्टिंग वील गेट 1। अब इसको मिक्स फ्रैक्शन में हम किस तरीके से लिख सकते हैं, जो हमारा क्वोशंट आया है वील राइट हियर इन द इंटीग्रल पार्ट और रिमाइंडर को हम यहाँ लिखेंगे, और 12 जो कि डिवाइज़र था उसको हम यहाँ लिखेंगे। सो 3 1/12 इज द आंसर फॉर 37/12। नेक्स्ट पार्ट इज 115/18। सो वील डिवाइड 115 by 18. So 18 6 is 108, subtracting we'll get here 7. So we can write this as, ये हमने यहाँ लिखा, रिमाइंडर को 7 and 18 in the fraction. Hence this is the solution. I hope आपको बेसिक्स समझ में आए होंगे। नेक्स्ट पार्ट इज 316 डिवाइडेड बाय 23। तो हम इसको डिवाइड करेंगे, 316 divided by 23. So 23 ones are 23. On subtraction we'll get this as 86, and again we'll divide it by 3 3s is 69. So on subtraction we'll get 17. So we can write this as 13 17 by 23.
नेक्स्ट इज 947 डिवाइडेड बाय 31. सो हम डिवाइड करेंगे 947 बाय 31. सो वी कैन से 31 3s is 93. Then we'll get here. Next is express the following as improper fraction. So 3 7/12 को जब हम solve करेंगे, so we'll multiply the integral part with the denominator and add the 7 by 12. Okay, so 3 into 12 is 36 plus 7/12. So 36 plus 7 will be 43/12. सो ये आपका आंसर आ गया. नेक्स्ट इज 9 11/43. सो वील मल्टीप्लाई 9 विथ 43 एंड वील एड 11 डिवाइडेड बाय 43. सो 9 into 43 will be 387 plus 11 divided by 43. So in all we'll get this as 398 divided by 43. Next is 726 upon 37. So we'll multiply 7 with 37 and add 26 divided by 37. So 7 into 37 will be 259 plus 26 divided by 37. And on addition we'll get this as 285 divided by 37. Next is 18 101 divided by 107. So we'll write 18 multiplied by 107 plus 101 divided by 107. So on multiplying 18 with 107 we'll get 1926 plus 101 divided by 107. And on solving this we'll get this as 2027 upon 107. Hence this is the solution. Next is fill in the blanks. First part is 4/9 is equal to 36. यहाँ हमको fill करना है. So 9 में हम कितना multiply करेंगे कि 36 आ जाए? We'll multiply this by 4. 9 4s are 36. So same number हमको ऊपर multiply करना होगा. So 4 4s is 16. Hence 16 is the solution. Next is 5/11 is equal to 40 upon something. So 5 में हम कितना multiply करेंगे तो 40 आ जाएगा. 5 8s is 40. So जो number numerator में हम multiply करेंगे वही हम denominator में multiply करेंगे. So we'll get this as 88. 11 8s is 88. Next is dash upon 55 is equal to 5 7/11. So हम इस fraction को simple fraction में convert कर लेंगे. So ये mixed fraction से जब हम simple fraction में convert करेंगे 5 into 11 is 55 plus 7 is 62/11. So 11 में हमको कितना multiply करना होगा तो 55 आ जाए. We will multiply 5. So similarly 5 will be multiplied with 62. So on multiplication we will get this as 310. Next is 219 upon dash which is equal to 2 3/35. So हम इसको लिख सकते हैं 2 into 35 is 70 plus 3 is 73/35. तो 73 में हमको कितना मल्टीप्लाई करना होगा कि 219 आ जाए. वील मल्टीप्लाई दिस बाय 3 in numerator and 3 in denominator. So on multiplying 35 with 3 we'll get 105. Next question number 4. Write each of the following fraction in simplest form. तो simplest form में लिखने का तरीका एक तो cancellation वाला है जो हम 6th क्लास में पढ़ चुके हैं. तो हम सबसे पहले फैक्टर्स करेंगे 144 के. सो 144 के फैक्टर्स हम करेंगे 2 7s 2 2s 2 3s 2 6s 2 1s 2 8s 2 9s and we'll get here 1 2 3 4 number of 2s. 2 into 2 into 2 into 2 and 3 into 3. Similarly हम 336 के फैक्टर्स करेंगे 3 1s 3 1s 3 2s 2 से हम
फैक्टर्स करेंगे. 2 5s are 10, 2 6s are, 2 2s are 4, 2 8s are, 2 14s are, 2 7s are, and 7 1s are. So finally we'll have 1 2 3 4. So 2 into 2 into 2 into 2 into 3 into 7. So we'll cancel this in numerator and denominator जो भी आपके common factors हैं. Finally we'll have 3/7 as the answer. Similarly 150 के जब हम factors करेंगे we'll get here 5 into 5 into 3 into 2. Similarly 525 के factors करेंगे so we'll have 5 into 5 into 7 into 3. So ये दो 5 cancel हो गए, ये दो 3 cancel हो गए. So we'll have 2/7 as the answer. Next is 276 divided by 322. So 276 के factors हैं 2 into 2 into 3 into 23 and 322 के factors हैं 2 into 7 into 23. So we'll cancel these 2 and 23. So 3 2s is 6 divided by 7. So 6/7 is the answer. Next is 203 upon 259. So 203 के factors है 7 into 29 and 259 के factors हैं 7 into 37. So 7 से 7 cancel out हो गया. We'll get the answer as 29/37. Hence this is the solution. Next question number 5. Write the fraction in the descending order in each of the following. तो यहाँ पे कुछ आपको fractions given हैं, इनको हमको descending order में arrange करना है. तो इसके लिए सबसे पहले जो भी आपके denominator हैं वो like fraction में हमको convert करना होगा. तो जिसके लिए हमको LCM of जो भी नंबर डिनोमिनेटर में है उनका हम LCM निकालेंगे. सो 2 8 और 12 का हमको LCM निकालना होगा. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वील सॉल्व हियर 2 8 and 12. सो 2 1s are, 2 4s are, 2 6s are, again 2 2s are, 2 3s are. So totally we'll have 2 into 2 into 2 into 3. In all we'll have it as 24 as the LCM. अब हम ये जो fractions है इनको like fraction में convert करेंगे. As मैं बता चुकी हूँ like fractions वो fractions होते हैं जिनका denominator equal होता है. So 1/2 में हमको कितना multiply करना होगा न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में कि ये 24 हो जाए. सो डिनोमिनेटर में हमको 12 से मल्टीप्लाई करना है. सो वही 12 को हम ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे. सो 1 12 इज 12 एंड 2 12 इज 24. अनदर फ्रैक्शन इज 7/8. सो 8 में हम कितना मल्टीप्लाई करेंगे 24 आ जाए. वील मल्टीप्लाई इट बाय 3. सो 7 3s इज 21. 8 3s इज अगेन 24. नेक्स्ट इज 11/12. 12 में हम कितने मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 आ जाएगा. इट इज़ 2. सो 2 से ही हम ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे. वील गेट द फ्रैक्शन एज 22/24. सो फाइनली हमारे पास लाइक फ्रैक्शंस आ चुके हैं. नाउ अब हम न्यूमरेटर में वैल्यूज़ देखेंगे. हमको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है. डिसेंडिंग ऑर्डर में मतलब बड़े से छोटी वैल्यू को अरेंज करना है. सो वील अरेंज 22/24 which is greater than 21/24 which is greater than 12/24, or we write it as 11/12 is greater than 7/8 is greater than 1/2. Hence this is the actual order. Next is 7/20, 8/15, 3/10. तो हम LCM लेंगे 20, 15 और 10 का. सो सॉल्विंग हियर 20, 15 एंड 10. सो पहले हम 5 से डिवाइड कर देंगे. 5 4s are, 5 3s are, 5 2s are. Again we'll divide by 2, 3 and 1. So we'll have the LCM as 2 into 2 into 3 into 5. So on multiplication we'll get as 60. अब हम like fraction बनाएंगे.
7 अपॉन 20, सो 20 में हमको कितना मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 आ जाएगा. इट इज़ बाय 3, सो 3 ही हम न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर देंगे. सो 7 3 इज़ 21 अपॉन 60. नेक्स्ट फ्रैक्शन इज 8 अपॉन 15. सो 15 में हमको कितना मल्टीप्लाई करना होगा तो 60 आ जाए, तो बाय 4. सो 8 4 इज 32 अपॉन 60. नेक्स्ट इज 3 अपॉन 10. सो 10 में हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, सो न्यूमरेटर में भी 6 है. 6 3 इज 18 डिवाइडेड बाय 60. सो नाउ वी हैव कन्वर्टेड ईच ऑफ द फ्रैक्शन इन लाइक फ्रैक्शन. अब हम न्यूमरेटर से इसको कंपेयर कर देंगे. सो वील राइट 32 अपॉन 60 is greater than 21 upon 60 is greater than 18 upon 60, or we can write it as 8 upon 15 is greater than 7 upon 20 is greater than 3 upon 10. Hence this is the solution. Third part is 8 upon 11, 29 upon 44 and 37 upon 132. सो सबसे पहले हम डिनोमिनेटर्स का एलसीएम ले लेते हैं. तो एलसीएम ऑफ 11, 44 एंड 132. तो हम यहाँ एलसीएम सॉल्व करेंगे. 11, 44, 132. 11 टाइम्स 11 1s are 11 4s are 11 12s are. Now 2 times 2s are 6s are. Again 2 times we'll get 2 into 2 into 3 into 11. So on multiplication we'll have this as 132. Now 8 upon 11. So 11 में हम कितना मल्टीप्लाई करेंगे तो 132 आ जाएगा. So it is 12. ये नंबर निकालने का भी बहुत आसान तरीका है कि 11 है तो हमने 11 को यहाँ पे हटा दिया. So we got 2 2s are 4, 4 3s are 12. So 12 से हम मल्टीप्लाई करेंगे. So 8 12s is 96 and 12 11s is 132. Similarly 29 upon 44. 44 में हमको कितना मल्टीप्लाई करना है. So 2 2s are 4 and 4 11s is 44. Remaining number is 3. So हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे. So 29 into 3 is 87 divided by 132. नेक्स्ट फ्रैक्शन इज 37 अपॉन 132. सो इसमें हमको कुछ मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत ही नहीं है. सो नाउ ये तीनों लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो चुके हैं. वील अरेंज देम इन डिक्रीजिंग ऑर्डर. सो वील राइट 96 अपॉन 132 इज ग्रेटर देन 87 अपॉन 132 which is greater than 37 upon 132. So finally arranging them as 8 upon 11 is greater than 29 upon 44 is greater than 37 upon 132. Next is a fourth part. 2 upon 7, 3 upon 5, 9 upon 10, 13 upon 20 and 23 upon 35. तो सबसे पहले हम LCM ले लेंगे डिनोमिनेटर का. So I'll solve here. 7, 5, 10, 20 and 35. So 7 से हम डिवाइड कर देते हैं. 7 1s are 5, 10, 20, 5s are. Again 5 से हम कर देते हैं 5 1s are, 5 2s are, 5 4s and 5 1s are. Again 2 1s are, 2s are, 1s are. So we got this as 2 into 2 into 5 into 7. So on multiplication we'll get this as 140. So 2 upon 7 में हम 7 में कितना मल्टीप्लाई करेंगे. विल मल्टीप्लाई इट बाय 20. सो 40 अपॉन 140. नेक्स्ट फ्रैक्शन इज 3 अपॉन 5. सो 5 में हमको मल्टीप्लाई करना होगा 28. सो 3 इंटू 28 इज 84 अपॉन 140. नेक्स्ट इज 9 अपॉन 10. सो 10 में हम मल्टीप्लाई करेंगे 14 से. So 19 into 14 is 126 upon 140. Next is 13 by 20. So 20 में हम मल्टीप्लाई करेंगे 7 के साथ. 13 7s is 91 upon 140. Next fraction is 23 upon 35. So 35 में हमको मल्टीप्लाई करना होगा 4 के साथ. So we'll have 92 upon 140. सो सारे हमारे लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो चुके हैं नंबर. सो फाइनली वी विल राइट दिस एज
126 upon 140 is greater than 92 upon 140 is greater than 91 upon 140 is greater than 84 upon 140 is greater than 40 upon 140, or we can write this as 9 upon 10 is greater than 23 upon 35 is greater than 13 upon 20 is greater than 3 upon 5 is greater than 2 upon 7. Hence, this is the solution. Next, question number 6. Arrange the fractions in ascending order in each of the following. So, we have got 7 upon 16, 5 upon 12, 17 upon 32 and 23 upon 36. So, यहाँ पर भी हम यही मेथड फॉलो करेंगे. LCM of denominators जो कि है 16, 12, 32 and 36. So, we will get here 2 into 2 into 2 into 2 into 2 into 3 into 3. So, we will get the answer as 288. So, now 7 upon 16 में हम कितना मल्टीप्लाई करें 16 में, so 288 आ जाए, we will multiply it by 18. 7 into 18 is 126 divided by 288. Next is 5 upon 12. So 12 में हम कितना मल्टीप्लाई करेंगे, we will multiply 24. So 5 into 24 is 120 divided by 288. Next is 17 upon 32. So 32 में हम 9 से मल्टीप्लाई करेंगे. So 17 9s is 153 upon 288. Next fraction is 23 upon 36. 36 में हम मल्टीप्लाई करेंगे 8 का. So 23 into 8 is 184 divided by 288. Hence, now arranging in ascending order. Ascending order में हम इसको अरेंज करेंगे. Smallest number 120 upon 288 which is less than 126 upon 288 which is less than 153 upon 288 and again 184 upon 288. So, we will arrange and write 5 upon 12, 7 upon 16, 17 upon 32 and 23 upon 36. Second part is 17 upon 48, 19 upon 36, 11 upon 30, 5 upon 24. So, we will take the LCM of 48, 36, 30 and 24. So, we will get the factors and multiplication as 720. So, 17 upon 48 में हमको मल्टीप्लाई करना होगा 15 के साथ. So, we will get this as 225 divided by 720. Similarly, 19 upon 36 में हमको मल्टीप्लाई करना होगा 20 के साथ. So, we will get here 380 upon 720. Next is 11 upon 30 में हमको मल्टीप्लाई करना होगा 24 के साथ. So, we will get here 264 upon 720. Next 5 upon 24 को मल्टीप्लाई करना होगा 30 के साथ. So, we will get 150 upon 720. So, we can write arranging them 150 upon 720 is less than 225 upon, this is 255 upon 270 which is less than 264 upon 720 which is less than 380 upon 720. So, finally, we will get the answer as 5 upon 24 is less than 17 upon 48 which is less than 11 upon 30 which is less than 19 upon 36. Hence, this is the solution. Next is the last part of the question.
4 upon 5, 12 upon 35, 17 upon 21, 13 upon 30, 101 upon 105. So we'll take the LCM of denominators 5, 35, 21, 30 and 105. So we'll get the answer as 3 into 5 into 2 into 7 as 210. So now 4 upon 5 में हम मल्टीप्लाई करेंगे 42 का. So it will be 168 upon 210. Next is 12 upon 35 में हम मल्टीप्लाई करेंगे 6 का. So we'll get 72 upon 210. Next is 17 upon 21 में हम मल्टीप्लाई करेंगे 10 का. So we'll get 170 upon 210. Next is 13 upon 30 में हम मल्टीप्लाई करेंगे 7 का. So we'll get this as 91 upon 210. और 101 and 105 में हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 का. So we'll get 202 and 210. So now we have converted everything in the like fraction, so arranging them in ascending order. So we'll write 72 upon 210 is less than 91 upon 210 and it is less than 168 upon 210. Next 170 upon 210 and last is 202 upon 210. Or we can arrange and write it as 12 upon 35 is less than 13 upon 30 is less than 4 upon 5 is less than 17 upon 21 is less than 101 upon 105. Hence this is the solution. आई होप आपको मेरे सोल्यूशन वीडियोस पसंद आ रहे होंगे. अगर आपको कोई भी डाउट या क्वेरी है तो आप मेरे चैनल के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं. एट लास्ट, अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल. और अगर आपने पिछले वीडियोस मिस कर दिए हैं तो प्लीज़ इट इज़ अवेलेबल ऑन माय चैनल. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ शेयर इट with your friends and family and don't forget to like my video.